नमस्कार दोस्तों, मैं राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शेयर स्टॉक गुरु में। कैसे हैं आप लोग? आप जैसे भी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करके वहाँ पर जो बेल आइकन का बटन उससे ज़रूर दबाएँ। बटन दबा के ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट करें, जिससे कि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको किसी भी स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए उसका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। दोस्तों, मेरा एक सपना है कि मैं मेरे हर एक यूट्यूब सब्सक्राइबर के लिए वीडियो ज़रूर बनाऊं। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही शानदार स्टॉक का एनालिसिस करेंगे। मैं आप लोगों को ले चलता हूं स्क्रीन पर। दोस्तों, आज हम जिस स्टॉक का एनालिसिस करेंगे उसका नाम है अवंती फीड्स लिमिटेड। दोस्तों, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब स्टॉक ट्रेड हो रहा है 635 रुपीज़ पे। अभी मैं आप लोग ले सकता हूँ चार्ट पर, वहाँ पे हम रिटर्न चेक करेंगे। स्टॉक ने जो मैक्सिमम टाइम में रिटर्न दिया है वो दिया है 38,857.06%। 5 ईयर्स में जो रिटर्न दिया है वो दिया है 225.26%। एंड 1 ईयर में जो रिटर्न दिया है अवंती फीड्स लिमिटेड ने वो दिया है 44.15%। ईयर टू डेट रिटर्न दिया है 22.04%। 6 मंथ में रिटर्न दिया है 21.58%। 1 मंथ में रिटर्न दिया है 16.33%। 5 डेज में रिटर्न दिया है 0.63%। एंड 1 डे में रिटर्न दिया है 1.20%। दोस्तों, मैं ये ऐसा पहला स्टॉक देख रहा हूँ जिसने कभी भी निगेटिव रिटर्न नहीं दिया हुआ है। वो बात चाहे मैक्सिमम टाइम में रिटर्न की हो, 5 ईयर्स की हो, 1 ईयर्स की हो, ईयर टिल डेट की हो, 6 मंथ की हो, 1 मंथ की हो, 5 डेज़ की हो, 1 डे की हो, स्टॉक ने हमेशा पॉजिटिव रिटर्न ही दिया हुआ है अवंती फीड्स लिमिटेड ने। दोस्तों, अभी हम आ गए हैं स्किनर वेबसाइट पर और यहाँ पे हम और डिटेल एनालिसिस करेंगे अवंती फीड्स लिमिटेड का। कंपनी के बारे में जानते हैं। अवंती फीड्स इज़ ए लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ हाई क्वालिटी श्रिम्प फीड, बेस्ट टेक्निकल सपोर्ट टू फार्मर्स एंड caters to the quality standard of global shrimp customers। की पॉइंट जानते हैं कंपनी का। श्रिम्प फीड बिजनेस 78% रिवेन्यू का जो रिवेन्यू है, 78% जो रिवेन्यूज आता है वो श्रिम्प फीड बिजनेस से आता है। द कंपनी इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ श्रिम्प फीड इन इंडिया। जो कंपनी है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा उत्पादन करता है श्रिम्प फीड का इंडिया में सबसे ज़्यादा, विथ ए मार्केट शेयर ऑफ 45% इन डोमेस्टिक फीड बिजनेस। का जो डोमेस्टिक फीड बिजनेस जो मार्केट शेयर है वो है 45% है। मैं ले चलता हूँ आप लोगों को इसकी वेबसाइट पर, अवंती फीड्स लिमिटेड की वेबसाइट खुलने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है। दोस्तों, हम आ गए हैं वेबसाइट पर अवंती फीड्स लिमिटेड की, और बहुत ही शानदार वेबसाइट है। जैसे कि आप वेबसाइट में आप देख रहे हैं, एक प्रॉन यहाँ पे चल रहा है, झींगा यहाँ पे चल रहा है। कंपनी के बारे में जानते हैं और डिटेल एनालिसिस करते हैं, देखते हैं। पहले हम इसके होम पेज पे चलते हैं। अवंती फीड्स लिमिटेड की ये कंपनी का होम पेज है, जहाँ पे झींगा चल रहा है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। कंपनी के बारे में जानते हैं, अवंती फीड्स लिमिटेड के बारे में।
ये कंपनी के बारे में यहाँ पे कंपनी की यहाँ पे ये इमेज दिखाई दे रही है, आवर स्टोरी यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने। डिलीवरिंग क्वालिटी सी फूड प्रोडक्ट्स टू द वर्ल्ड, इनका जो गोल है, जो इनका मोटो है, जो इनका मकसद है, इनका जो इसकी जो टैगलाइन है, डिलीवरिंग क्वालिटी सी फूड प्रोडक्ट टू द वर्ल्ड, मतलब ये पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में क्वालिटी सी फूड प्रोडक्ट ये करना चाहते हैं, डिलीवर करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, प्रदान करना चाहते हैं। जैसा कि इनकी जो टैगलाइन है उसमें ही दिखाई दे रहा है ये कितने डेडिकेटेड है अपने काम की तरफ। वी ऑपरेट विद ए coherent supply chain and farm to fork model using a vertically integrated infrastructure of aquaculture farms, feed mills, hatcheries and processing plant. This is achieved through a constant upgradation of aquaculture technology, delivering the way best of technical services to our farmers and adhering to quality standard for global shrimp consumers. Our management has laid out a strategic route map that will effectively outline all business challenges. Avanti's core fundamentals are innovation and R&D, sourcing and sustainability. By employing these values, we engage with our farmers and customers, develop better products, and meet our customers' needs with refined service and food traceability. फिर हम कंपनी की और डिटेल चेक करते हैं। लीडरशिप, ये कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर कौन ये कंपनी चला रहे हैं, इनके कंपनी के सारथी कौन है, किस कंपनी को रन कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं इमेज में 3 लोगों की फ़ोटो दिखाई दे रही है कि लीडरशिप के बारे में जानते हैं। द पीपल हु लीड अस, द प्रिंसिपल्स दैट गाइड अस। एट अवंती we cultivate an approach with strong foundation leadership and professionalism. A work culture based on performance and growth is what we try to inspire in all our divisions. This has been made possible by the legacy left behind from the early years of company. जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ हैं। जो इस फाउंडर है इस कंपनी के, अवंती फीड्स लिमिटेड के, मिस्टर अलूरी वेंकटेश्वरा राव, इस कंपनी का फाउंडर है। जो बेसिकली मिस्टर अलूरी वेंकटेश्वरा राव जी है। और फाउंडर मेंबर द लेट श्री अलूरी वेंकटेश्वर राव, ये अभी अलूरी वेंकटेश्वरा राव जी अभी नहीं है दुनिया में। इज़ ए बीकॉन ऑफ इंस्पिरेशन फॉर आवर all employees at Avanti. He has played an instrumental role in company's initial steps into the aquaculture industry. His guiding principle, vision, truth, hard work and prosperity motivates us to sustain our efforts in innovation, development and customer relationship. कंपनी के बारे में और जानते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं और भी डिटेल्स है। श्री वेंकटेश्वरा राव जी के बारे में आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कंपनी की इमेजेस है। यहाँ कुछ फ़ोटोज़ दी हुई है, कंपनी कैसे स्टार्ट हुई और क्या चीज़ें हैं। सर की फ़ोटो है जिन्होंने कंपनी शुरू की है।
अभी कंपनी के वर्तमान में जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो है मिस्टर अलूरी इंद्र कुमार जी हैं। उनके बारे में जानते हैं। मिस्टर अलूरी इंद्र कुमार, आवर chairman and MD, is a true promoter of Avanti's ideal. Its export-oriented vision and the longest-standing goal of becoming a global leader in the seafood industry. After his graduation in chemical engineering, उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हुई है। मिस्टर इंद्र कुमार हेल्प स्टैब्लिश श्रीनिवासा 16 लिमिटेड टुगेदर विथ श्री अलूरी Venkateshwara Rao, our founder member. In 1993, he established Avanti Feeds, and on the directorial board of company, assuming responsibilities as executive director, he went on to deliver exceptional results in company's shrimp feed manufacture, processing, and export. Later on, in 2010, he took over the helm as chairman and has ever since driven the business to its current stature as one of India's biggest seafood company. और जानते हैं कंपनी के बारे में। और ये हैं जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर, इनका नाम है मिस्टर सी रमेश चंद्र राव जी। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं मिस्टर ए इंद्र कुमार जी हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। देन उसके बाद मिस्टर सी रामचंद्र राव जी हैं, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर। देन मिस्टर एन राम प्रसाद हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। मिस्टर ए वेंकटा संजीव एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। देन मिस्टर वाई एट पैकोली नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। मिस्टर बनलिक्सेट सुरजाकीत नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। देन मिस्टर बीवी कुमार नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। और मिस्टर एन वाई टी एस राजू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। देन मिसेस के किरण माई नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं ये भी। उसके बाद मिस्टर MSP राव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। मिस्टर के रामा मोहन राव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। उसके बाद मिस्टर JV रामुडू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मिस्टर V नारासी रेड्डी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मिस्टर कारिकल पालवेन IAS हैं, नॉमिनी डायरेक्टर। ये कंपनी का जो डायरेक्टर्स हैं जो कि ये कंपनी चला रहे हैं बेसिकली, मतलब जिनके हाथों में कंपनी की कमान है, वो हमने देखा। कंपनी के बारे में और देखते हैं इसका डिवीज़न क्या क्या है। इस कंपनी के बेसिकली 4 डिवीज़न है। हैचरी है, देन उसके बाद फार्म्स है, उसके बाद फीड्स है, देन फ्रोज़न है। वन बाय वन हम देखते हैं डिवीज़न के बारे में शॉर्ट में। ये देखिए हैचरी का डिवीज़न है ये। प्रोवाइडिंग हेल्दी इनपुट्स टू आवर फार्मर्स, इनका जो काम है हेल्दी इनपुट्स प्रोवाइड करना है फार्मर्स को। हैचरी डिवीज़न जो है, जैसा कि तटीय जलकृषि प्राधिकरण, कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी, इसे ये सर्टिफाइड है। इसमें बायोसिक्योरिटी, माइक्रोबायोलॉजी एंड RT-PCR लैब है। लैब का यहाँ पे दिया हुआ है चित्र। कंपनी के हम दूसरे डिवीज़न के बारे में जानते हैं। दूसरा डिवीज़न है वो फार्म्स का है।
के फार्म्स का डिवीज़न है। यहाँ पे उनकी जो होती है फार्मिंग होती है शिम फूड्स की, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं इमेज में। ए सिक्योर सप्लाई चेन विथ फुल ट्रेसिएबिलिटी, सिक्योर सप्लाई चेन है फुल ट्रेसिबिलिटी के साथ में। रिकॉग्नाइज्ड बाय वर्ल्ड लीडिंग सर्टिफिकेशन बॉडी, मतलब इन्हें सर्टिफिकेशन मिला हुआ है जो दुनिया में मतलब अग्रसर जो ये है संस्था है, बोर्ड है, वहाँ से। दूसरा डिवीज़न देखते हैं। तीसरा डिवीज़न जो है फीड्स का है, उसे भी देखते हैं। जो फीड्स का डिवीज़न है, ये आप इमेज देख पा रहे हैं फीड्स का। यहाँ पे काफ़ी बड़ी कंपनी दिखाई देती है। सप्लाइंग हाई क्वालिटी फीड टू फार्मर्स अक्रॉस इंडिया। ये जो डिवीज़न है हाई क्वालिटी फीड्स फार्मर्स को सप्लाई करती है पूरे इंडिया में। का जो प्रोडक्ट है यहाँ पे नाम भी दिखाई दे रहा है, वन्नामई फीड इसके स्टार्टर है। और दूसरा यहाँ पे देख पा रहे हैं आप वन्नामई फीड ग्रोवर। इसमें नो एंटीबायोटिक्स, में एंटीबायोटिक नहीं होता है। वन्नामई ग्रेटर एपेटाइट, हेल्दी एंड फास्टर ग्रोथ, जो इसकी स्पेशलिटी है, खासियत है। रिचर रिटर्न एंड फ्रेंडली वाटर क्वालिटी। और जब प्रोसीड 3M है, इसकी जो क्वालिटी है, ग्रेटर एपेटाइट, विगोरस ग्रोथ, रिचर रिटर्न एंड फ्रेंडली वाटर क्वालिटी। 4 स्टार, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन फॉर ब्लैक टाइगर श्रिम्प, आइडियल फॉर ऑल stocking densities, high attractivity and good palatability, and best FCR with faster growth, then ideal water stability. Titan shrimp feed made from high quality raw materials, nutritionally well balanced and best FCR, ideal water stability of 3 hours and friendly water quality, greater appetite, rapid growth with high सर्वाइवल रेट एंड हाई यील्ड्स, हाई प्रॉफिट। रिकॉग्नाइज्ड बाय वर्ल्ड्स लीडिंग सर्टिफिकेशन बॉडीज, इनको जो वर्ल्ड के लीडिंग सर्टिफिकेट जो भी प्रोवाइडर हैं उनसे मिला हुआ है। एनएब एक्रेडिटेड है। इसके हम अगले डिवीज़न के बारे में जानते हैं। अभी तक हमने 3 डिवीज़न के बारे में जाना कंपनी के, एक डिवीज़न और बचा हुआ है, उसके बारे में भी जानते हैं। फ्रोजन डिवीज़न जो है चौथा डिवीज़न। फ्रोजन में कैसे इसको मतलब कैसे रखते हैं, कैसे कंपनी की इमेज आपको दिखाई दे रही है। इस डिवीज़न जो काम है बेसिकली डिलीवरिंग क्वालिटी सी फूड प्रोडक्ट टू द वर्ल्ड, मतलब डिलीवरिंग जो क्वालिटी, इनका जो मोटो है, इनका जो मकसद है, क्वालिटी सी फूड डिलीवर करना है पूरे वर्ल्ड में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कि जो प्रोडक्ट्स हैं देखते हैं हम, इनके जो प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं। रॉ श्रिम्प, देखिए इमेज में जैसा दिखाई दे रहा है, ये रॉ श्रिम्प है। उसके बाद जो है कुक्ड श्रिम्प, दूसरे टाइप का ये है इनका प्रोडक्ट है। उसका वैल्यू एडेड श्रिम्प थर्ड। इनका जो ब्रांड है द सेवियर फ्लेवर, अवंती प्रीमियम, वाइट श्रिम्प, इनका जो रॉ वन्नामई वाइट श्रिम्प है, और दूसरा जो है कुक वन्नामई वाइट श्रिम्प है। इसके 2 ब्रांड है।
और ये है जो वन सप्लाई चेन है, एंड टू एंड सर्टिफिकेशंस, ट्रांसपोर्टेड प्रोसेस्ड एंड स्टोर्ड इन कंट्रोल टेम्परेचर, फुल ट्रेसिबिलिटी, एंड ये अप्रूव्ड है। इनका जो प्रोडक्ट है अप्रूव्ड बाय है US FDA, EU, कोरियन FDA, जापान एंड कनाडा। अभी कंपनी के बारे में और डिटेल चेक करते हैं। कंपनी में इन्वेस्टर्स देखते हैं, इन्वेस्टर कौन कौन है। तो कंपनी के बारे में यहाँ पे डिटेल दी हुई है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, देन कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, पॉलिसीज़ है, पोस्टल बैलेट है, सब डिवीज़न ऑफ शेयर्स है, डाउनलोड्स एंड इन्वेस्टर कॉन्टैक्ट है। इन्वेस्टर के बारे में डिटेल आप जाके यहाँ से चेक कर सकते हैं और डिटेल चेक करते हैं यहाँ पर। कम्युनिटी थोड़ा सा वक्त लगता है वेबसाइट खुलने में। सर्विंग द पीपल एंड सेफ गार्डिंग द वेलफेयर, ये कंपनी का एक ध्येय है, एक निश्चय है, एक मकसद है उनका। सोशल वर्क भी करते हैं। तो और भी चीज़ें यहाँ पे, सस्टेनेबिलिटी, कैरियर, उनका कॉन्टैक्ट भी है। यहाँ पर फ़ोन नंबर दिया उनका, ईमेल आईडी भी है। और ये कंपनी का जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो बेसिकली हैदराबाद में है, जो कि तेलंगाना राज्य में है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखिए इनकी इंडिया लेवल पे इनकी प्रेजेंस है। इनका जो ऑफिस है जो ग्रीन में दिखाई दे रही है इनके ऑफिसेस हैं, इनकी जो ऑरेंज में है वो उनकी फैसिलिटीज़ है, एंड जो यहाँ पे ब्लू में दिखाई दे रहे वो उनके डीलर्स हैं। दोस्तों ये हमने डिटेल एनालिसिस किया अवंती फीड्स लिमिटेड का। उनकी वेबसाइट पे आके हम आप लोगों को वापस ले चलता हूँ स्क्रीनर वेबसाइट पे, वहाँ पे हम डिटेल एनालिसिस करेंगे अवंती फीड्स का। दोस्तों एक बार हम वापस आ गए हैं स्क्रीनर वेबसाइट पर। जो मार्केट कैप है अवंती फीड्स की वो 8,546 करोड़ की। जो करंट प्राइस है वो 627 रुपीज़ की है। इसकी जो 52 हाई है वो 675 रुपीज़, 52 लो है 410 का। स्टॉक की जो पी है 26.5 की है। इसकी जो बुक वैल्यू है 129 रुपीज़ की है। इसकी डिविडेंड यील्ड है वो है 1 की है, 1% की है। इसकी जो ROC है वो है 28.9% की है। ROE है 20.4% की है। इसकी जो फेस वैल्यू है वो है 1 रुपीज़ की है। दोस्तों ये जैसा कि चार्ट है अवंती फीड्स लिमिटेड का, आप लोग देख पा रहे हैं, ये काफ़ी शानदार रिटर्न दिया हुआ है इस स्टॉक ने। क्रॉस चेक करते हैं कंपनी की। कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री, ये लगभग कर्ज मुक्त कंपनी है। कंपनी हैज़ ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ट्रैक रिकॉर्ड 3 years ROE 23.4%। कंपनी ने गुड रिटर्न ऑन इक्विटी प्रोवाइड किया हुआ है। 3 years में ROE रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो है 23.04% का है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 21.20%। तो उससे कंपनी डिविडेंड भी पे करती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी भी महत्वाकांक्षा होती है, आप भी सोचते हैं कि आपको भी डिविडेंड मिले, और ये कंपनी 21.20% का डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कंपनीज मीडियन सेल्स ग्रोथ इज़ 29.71% ऑफ लास्ट 10 ईयर्स। पिछले 10 सालों में कंपनी की जो मीडियन सेल्स ग्रोथ है वो है 29.71% की है। कौन्स चेक करते हैं। दोस्तों अभी तक मैंने जितने स्टॉक का एनालिसिस किया है उसमें मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कोई कंपनी है जिसमें कौन्स में कोई भी कोई भी चीज़ नहीं लिखी हुई, कौन्स में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं इस कंपनी की ये क्या है, क्वालिटी कैसी है, कंपनी क्या करती है, क्या करती है। इस कंपनी में कोई भी बुराई यहाँ पे नहीं लिखी हुई है। ये इतनी अच्छी कंपनी है, इतनी शानदार कंपनी है। पीयर कंपनी चेक करते हैं जो कंपनी काम करती है
मिसलेनियस सेक्टर में काम करती है। इसकी जो इंडस्ट्री है वो फूड प्रोसेसिंग इंडियन है। और इसमें हम देखते हैं इस सेक्टर में और कौन कौन सी कंपनियां हैं। इसमें जो नंबर 1 कंपनी है वो है गोदरेज एग्रोवेट है। तो इसके बाद सेकंड नंबर पे अवंती फीड्स है, जिस कंपनी का हम एनालिसिस कर रहे हैं। उसके बाद केएसई है, देन तन्वी फूड्स है, उसके बाद यूनिक ऑर्गेनिक्स है। इसमें मिलजुल के 5 ही कंपनी हैं इस सेक्टर में जो काम करती हैं बेसिकली। तो अवंती फीड्स का हम एनालिसिस कर रहे हैं, नंबर 2 पे है, नंबर 1 पे गोदरेज एग्रोवेट है, केएसई है, तन्वी फूड्स है, देन यूनिक ऑर्गेनिक है। हम क्वार्टरली रिजल्ट चेक करते हैं अवंती फीड्स लिमिटेड का। सेल्स चेक करते हैं। जून 2018 में जो इसकी सेल्स थी 1040 करोड़ की थी, और मार्च 2021 में जो इसकी सेल्स है वो है 1098 करोड़ की है। उसके पहले दिसंबर में जो इसकी सेल्स थी 915 करोड़ की। पहले के क्वार्टर में सेल्स थी 1132 करोड़ की। पहले के क्वार्टर में जो सेल्स थी 955 करोड़ की। जैसा कि देख रहे हैं लगातार मतलब जो इसकी सेल्स है 900 टू 1100 करोड़ के बीच में इसकी सेल्स चल रही है। इसकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था जून 2018 में वो था 132 करोड़ का, और मार्च 2021 में जो इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 85 करोड़ की है। उसके पहले के क्वार्टर में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 92 करोड़ की, सितंबर 2020 में 153 करोड़ की है। जून 2018 में जो इसकी नेट प्रॉफिट थी वो थी 86 करोड़ की थी। मार्च 2021 में जो नेट प्रॉफिट है अवंती फीड्स का वो है 70 करोड़ का। उसके पहले क्वार्टर में नेट प्रॉफिट 75 करोड़ की थी। उसके पहले क्वार्टर में 111 करोड़ की थी। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट चेक करते हैं अवंती फीड्स लिमिटेड का। मार्च 2010 में जो इसकी सेल्स थी वो 90 करोड़ की थी, और मार्च 2021 में जो इसकी सेल्स है 4101 करोड़ की है, और मार्च 2020 में जो इसकी सेल्स थी वो थी 4115 करोड़ की। मार्च 2010 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो था -7 करोड़ का, और मार्च 2021 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 461 करोड़ का है। उसके पहले जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट थी वो थी 456 करोड़ की थी। उसके पहले 410 करोड़। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है पिछले 3 सालों में। मार्च 2010 में जो उसका नेट प्रॉफिट था वो था -1 करोड़ का, और मार्च 2021 में जो इसका नेट प्रॉफिट है वो है 360 करोड़ का। उसके पहले के साल में नेट प्रॉफिट था 346 करोड़ का। उसके पहले था 274 करोड़। देखिए 3 सालों से लगातार कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। अदर डिटेल चेक करते हैं कंपनी की। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 ईयर्स में है 35%, 5 ईयर्स में है 16%, 3 ईयर्स में है 7%, एंड कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 ईयर्स में है 57%, 5 ईयर्स में है 16%, एंड 3 ईयर्स में -10%। स्टॉक प्राइस CAGR 10 ईयर्स में स्टॉक प्राइस CAGR 10 ईयर्स में है 73%, 5 ईयर्स में है 25%, 3 ईयर्स में 9%, एंड 1 ईयर में 42%। और रिटर्न ऑन इक्विटी 10 ईयर्स में 31%, 5 ईयर्स में है 29%, एंड 3 ईयर्स में है 23%, और लास्ट ईयर है 20%। बैलेंस शीट चेक करते हैं अवंती फीड्स लिमिटेड की। मार्च 2010 में जो इसकी टोटल एसेट थी वो थी 115 करोड़ की। मार्च 2021 में जो टोटल एसेट है वो है 2282 करोड़ की है। कैश फ्लो चेक करते हैं अवंती फीड्स लिमिटेड का। मार्च 2010 में जो नेट कैश फ्लो था वो था -6 करोड़ का। मार्च 2021 में जो नेट कैश फ्लो है वो है 31 करोड़ का। रेशियो चेक करते हैं। मार्च 2010 में जो ROC था 1% का था, मार्च 2021 में जो ROC 29% का है। मार्च 2010 में जो डिबेटेड डेज था वो था 36 का, और मार्च 2021 में जो डिबेटेड डेज वो 6 का है। मार्च 2010 में जो इन्वेंट्री टर्नओवर था वो 3.37 का था, और मार्च 2021 में जो इन्वेंट्री टर्नओवर है वो है 5.96 का। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं। सितंबर 2018 में जो प्रोमोटर के पास जो शेयर थे वो थे 43.76% थे, और जून 2021 में प्रोमोटर्स के पास जो शेयर हैं 43.69%। पिछले कुछ क्वार्टर से आप देख रहे हैं प्रोमोटर्स के पास जो शेयर हैं
वो सेम है, 43.69% है, कांस्टेंट शेयर है उनके पास, प्रोमोटर्स की होल्डिंग में कोई चेंज नहीं है। सितंबर 2018 में एफआई के पास जो शेयर थे वो थे 13.34% थे, और जून 2021 में एफआई के पास जो शेयर थे 17.57% शेयर हैं। एफआई ने भी अच्छी खासी होल्डिंग ले रखी है स्टॉक में। सितंबर 2018 में पीआई के पास जो शेयर थे 16.71% थे, और जून 2021 में डीआई के पास जो शेयर है वो है 4.35%। पिछले कुछ क्वार्टर्स में देखेंगे तो यहाँ पे डीआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई हुई है। मार्च 2021 में डीआई के पास जो शेयर्स थे 3.13% थे, लेकिन अभी उन्होंने बढ़ा के 4.35% किया हुआ है। सितंबर 2021 के पास जो शेयर थे 2.72% थे, और जून 2021 में गवर्नमेंट के पास जो शेयर हैं वो 2.72% है। गवर्नमेंट के पास सेम शेयर हैं, जितने पहले थे उतने अभी हैं। सितंबर 2018 में पब्लिक के पास जो शेयर थे 23.47% थे, और जून 2020 में पब्लिक के पास जो शेयर हैं 31.66% शेयर। दोस्तों एक ऐसा स्टॉक है जिसमें हर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, प्रमोटर्स ने, एफआई ने, डीआई ने, गवर्नमेंट ने, पब्लिक ने, हर किसी का एक ऐसा स्टॉक बना हुआ है, हर किसी के पास ये शेयर है। तो दोस्तों ये हमने डिटेल एनालिसिस किया अवंती फीड्स लिमिटेड का। दोस्तों पैसा आपका है तो फैसला भी आपको ही करना है। किसी भी शेयर में निवेश करने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। जय हिंद।